हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी लाया हूं आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात और, कहानी को देखने के पहले आप वीडियो के कमेंट में बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की। दोस्तों ये कहानी है एक राजा की। एक राजा रहता है और उसके राज्य में एक बहुत ही कुशल कारीगर था, जिसकी ख्याति उस राजा ने भी सुनी थी। और उस राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस कुशल कारीगर को हमारे राज दरबार में उपस्थित किया जाए। हमें भी उससे बात करनी है। वो कितने बेहद खूबसूरत तरीके से राजमहल का निर्माण कर देता है, भवनों का निर्माण कर देता है। और अगले ही दिन मंत्री उसे खोजकर राजा के सामने उपस्थित कराते हैं। और वह जैसे ही राजा के सामने खड़ा होता है, राजा उससे कहता है कि हमने तुम्हारी प्रशंसा काफ़ी सुनी है, तुम्हारे काम की तारीफ हर जगह सुनी है, तुमने बहुत ही अच्छे अच्छे महल का निर्माण किया है। और मेरी एक इच्छा है कि मेरे लिए भी तुम एक ऐसा राजमहल तैयार करो जिसे देखने वाले देखते रह जाएं, बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत। और इस काम में जितना धन लगे, तुम धन की चिंता मत करना, हमारे कोष में बहुत पैसा है। और इसे बनाने के पश्चात हम तुम्हें वो उपहार देंगे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और इतना सुनते ही वह जो कारीगर रहता है कहता है कि जैसा हुक्म मेरे आका, और अपने घर चला जाता है। और वह सोते वक्त उसके दिमाग में एक विचार आता है उस कारीगर के कि यार अच्छा मौका है, राजा ने मेरे काम की तारीफ की है, वाकई में मैं एक बहुत ही कुशल कारीगर हूँ। और एक विचार ये भी है कि क्यों ना इस राजमहल को बनाने में घटिया किस्म का मटेरियल लगाया जाए। और राजा ने वैसे भी कह दिया है कि पैसा जितना भी लगे तुम इसे सोचना मत, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं अपने अंदर कर लूँ। और उसके बाद मैं इस कुटिया में तो ज़िंदगी बिता दी है, उसके बाद मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकूँगा। और इसी सोच के साथ वह अगले दिन जैसे ही घटिया माल खरीद कर लाता है, उस राजमहल को बनाने का काम शुरू करता है। उसके दिमाग में यह था, इस राजमहल को बाहर से हम इतना आकर्षक बना देंगे कि इसके बगल से जो भी निकलेगा वह देखता ही रह जाएगा। और जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म किया जाए और काफ़ी पैसा अंदर कर लिया जाए। उसके बाद वह काम को जैसे धीरे धीरे अंजाम देना शुरू करता है। वह जो उसकी दीवारें बनाता है उसी घटिया माल से बनाता है। देखने में एकदम सा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब राजमहल बनकर तैयार हो जाता है। वह जैसे ही राजा के पास जाता है, कहता है कि महाराज, जैसे कि आपकी इच्छा थी, एक बेहद खूबसूरत सा राजमहल आपके लिए मैं बनाऊं, बनकर तैयार हो गया, चलिए उसे देख लीजिए। और राजा अगले ही दिन जब वह देखने आता है तो देखता ही रह जाता है, कितना खूबसूरत, कितना आलिशान वह राजमहल बनकर तैयार हो चुका था। उसने उस कारीगर से कहा कि तुम्हारे इस काम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, तुम्हारे इस काम में जितना उपहार दिया जाए वो उतना ही कम होगा। अब मेरे दिमाग में यह है कि मैं तुम्हें क्या उपहार दूं। और कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतने कुशल कारीगर हो, तुम्हारा नाम भवनों के निर्माण में चलता है, और लेकिन तुम एक छोटी सी कुटिया में रहते हो। एक काम करो, मैं इस राजमहल को तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, अब तुम यहीं रहो। इतना सुनते ही वह कारीगर निराश हो चुका होता है, भावुक हो जाता है कि उस राजा के साथ मैंने क्या किया, जिस राजा ने मेरे ज़िंदगी में मेरे बारे में इतना ख्याल रखा और यह राजमहल मेरे को उपहार स्वरूप दे दिया। मैंने इस राजा के साथ गलत किया है, मैंने इस राजा के राजमहल को बनाने में घटिया माल लगाया, बहुत सारे पैसे चुराए हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। कई बार हमारे भी जीवन में हमें जिम्मेदारी सौंपी जाती है किसी काम के लिए, और हम उस काम में अपना फ़ायदा देखने लगते हैं और बेईमानी कर बैठते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात का ख्याल रखें, आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसे ईमानदारी के साथ निभाइए। यही आपकी इंसानियत, यही आपकी मानवता है। दोस्तों कभी भी किसी का अनहित मत करें, कभी भी हमेशा अपना फ़ायदा ही दिमाग में ना सोचें। काम को सही तरीके से अंजाम दें, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट में बताएं, और ऐसे ढेरों सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।